माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आपके सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारे आज पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। प्रभु आपका दिन बहुत अच्छा बनाए, खूब हंसते खेलते ये दिन बीत जाए, तरक्की भी हो, और इसमें मेरी जो मदद हो सकती है मैं अभी करने ही वाला हूँ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, वट सावित्री व्रत है, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। और इसमें बरगद की क्या जगह है, वट वृक्ष की क्या जगह है, ये भी ज़रूर जान लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज शनि जयंती भी है, तो शनि के बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ है ज्येष्ठ की अमावस्या भी है, तो इस बारे में भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। तो सारी बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं कुछ उपाय कराने वाला हूँ आपसे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हम पंचांग जानेंगे। आज है 30 मई, दिन सोमवार, सूर्योदय हुआ 5:24 पर, सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:13 पर, राहु काल रहेगा सुबह 7:08 से 8:51 तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक, गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:02 से 3:46 तक, और शुभ कार्य करने के लिए अभिजित मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग है आज सुबह 7:12 से 5:24 कल सुबह तक। ध्यान साधना और अध्ययन के लिए विशेष निष्ठा मुहूर्त है रात को 11:58 से रात को 12:39 तक। और इसके साथ साथ जो पर्व है वह है वट सावित्री पर्व, जो स्त्रियां मनाती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और इसके साथ साथ शनि जयंती भी है और ज्येष्ठ अमावस्या भी है। तो आइए इन सब विषयों पर बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल चाल जानने के बाद, और अगर हाल चाल बिगड़े हुए हैं तो उपाय जानने के बाद, मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा ज़बान संभाल कर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। बहुत सोच समझकर बातचीत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। इस दिन किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु मित्र के भेष में घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, और वह चुगली कर देंगे और आप फंस जाएंगे मुसीबत में। तो इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। नमः शिवाय का जप करें, चावल का दान करें, अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि की बात करते हैं। शरीर कुछ थका थका सा रहेगा, लेकिन फिर भी आपके काम बनेंगे। किसी मंगल कार्य में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बातचीत करने का मौका मिलेगा कुछ अच्छे लोगों से। आप इस दिन चावल और मिठाई का दान ज़रूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, आपके लिए ये समय थोड़ी सी परेशानी तो ला रहा है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद समय फिर अनुकूल होता चला जाएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, अध्ययन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन बच्चों की ओर से थोड़ी सी चिंता ज़रूर रहेगी, भाई बहनों की ओर से थोड़ी सी चिंता रहेगी, लेकिन फिर भी यह दिन आपके लिए शुभ है। आप कुछ बेहतर कर सकेंगे, उत्साह भी आपको रहेगा। लेकिन जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ बांटिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मैं प्रश्न लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9711002266, और एक ईमेल है gurudev@newsnation.in। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूँ, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और निवेदन ये है कि आपसे किसी भी प्रश्न का कोई धन नहीं लिया जाता, कोई पूजा पाठ नहीं कराई जाती, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है ना। न्यूज़ नेशन ने ये आपकी सेवा के लिए ये कार्यक्रम, ये सर्विसेज शुरू की हैं, और ये निःशुल्क है, पूर्णतया निःशुल्क है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं भोपाल से। जी राम राम भैया। जी गुरु जी प्रणाम जी। गुरु जी, मैं पहले अपना ये बता दूं, जन्म तिथि और समय। जी जी जी। जन्म तिथि है मेरा 4 जुलाई 1967।
जी। और टाइम है रात 11:30। जी। जन्म स्थान है भोपाल। जी। गुरुजी, अभी मैं शनि की महादशा से गुजर रहा हूँ और ये समय जी। मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा कड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, हाँ। मैंने खास करके ऑफिस के कार्य में मैं फिलहाल काफी तनाव का सामना जी करना पड़ रहा है जी मुझे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छी खासी प्रतिष्ठा होते हुए भी आज आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, बैक बाइटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये सारी जी। चीज़ें इसमें रहती हैं। और यहाँ तक कि कभी-कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग आपकी नौकरी लेने की कोशिश करते हैं। उपाय नोट कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी रूप में शराब का, मांस का या किसी भी नशे वाली चीज़ का सेवन तुरंत बंद कर दें। दूसरी जी, चीज़ जी। है कि 11 शनिवार लगातार सुरमा होता है आँख में लगाने का, वो जी, जी। जी सुरमा बरेली वाला, तो उस टाइप का वो सुरमा थोड़ा सा लेकर किसी निर्जन स्थान पर, वीरान में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, वहीं पर हाँ, हाँ। लकड़ी से ज़रा सी ज़मीन खोद के उसमें दबा दिया करें। और महीने में एक बार आप शनिवार के दिन जी। घर में खाना बनाने वाले जो लोहे के बर्तन होते हैं, जैसे चिमटा है, अंगीठी है, तवा है, इसका दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा। ऐसा 5 बार करना है। बस ये आप कीजिए, ठीक होगा। 5 शनिवार, जी। और 5 महीने तक एक बार, हर और इसमें आपको लाभ भी मिलेगा और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। 2024 में आपका भाग्योदय होगा, उसके बाद आप बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। वट सावित्री एक बड़ा मशहूर त्योहार है जिसमें स्त्रियां वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं, भजन गाती हैं, गीत गाती हैं और वट वृक्ष से उनके पति चिरायु हों ऐसी कामना करती हैं। अब इस पूजा के विधान के बारे में तो बात बाद में करेंगे, लेकिन वट वृक्ष क्यों? इस पूजा के लिए वट वृक्ष ही क्यों चुना गया? पीपल का वृक्ष क्यों नहीं चुना गया? गूलर का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, ये क्यों नहीं चुने गए? तो वट वृक्ष की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, इसे दिव्य वृक्ष कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। फाइकस बेंगालेंसिस यानी वट वृक्ष यानी बरगद, ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक खास बात है, कितना भी पतझड़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, पर्यावरण संबंधित, प्रदूषण संबंधित, लेकिन यह लगातार बढ़ता रहता है और हरा भरा रहता है। और यही शायद, ऐसा मैं सोचता हूँ, एक बहुत बड़ा कारण है कि पति के जीवन की तुलना वट वृक्ष से की गई है। जब मात्र सत्तात्मक समाज था हमारा, मैट्रियार्की थी, तब इस प्रकार के त्योहार नहीं हुआ करते थे। हालांकि ऐसे त्योहार में कुछ ना कुछ, मेरा ये मानना हमेशा से रहता है कि पतियों का भी तो कोई ऐसा त्योहार हो जिसमें वो अपनी पत्नियों के लिए लंबी आयु मांगे। कोई है आपकी नजर में ऐसा कोई त्योहार? क्योंकि पितृ सत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है अभी हमारी, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष को हम देवता मान जाते हैं। मेरा पति मेरा देवता है, सब गीत भी है ना। और इसलिए वो सुरक्षित रहें और इतने बड़े बने कि उनकी छांव में हम सुरक्षित रहें। वट वृक्ष की छांव हो और उसमें हम सुरक्षित रहें। कहते हैं ना, जैसे हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप हमारे लिए वट वृक्ष हैं, बरगद हैं।
आपकी इच्छाओं में हमें सब कुछ मिलता है। बरगद का पेड़ औषधियों का पेड़ है, दिव्य वृक्ष है। इसमें इससे समझिए कि क्या आंख, क्या दांत, क्या स्किन, क्या पथरी, न जाने कितने रोगों का शमन ये वट वृक्ष करता है। इसीलिए वट वृक्ष से तुलना की जाती है अपने जीवन साथी के जीवन की। पति शब्द मुझे बहुत भाता नहीं है, जीवन साथी शब्द कहना चाहिए, क्योंकि पति का अर्थ होता है मालिक। तो वो मालिक थोड़ी है किसी स्त्री का, वह जीवन साथी है। तो जीवन साथी का जीवन कैसा हो? वट वृक्ष की तरह हो, सदा पुष्पित, सदा पल्लवित होता रहे और उस पर कभी भी पतझड़ ना लगे, और वट वृक्ष की छांव में हम सुरक्षित रहें। ये उस समय की बात मैं कर रहा हूं जब पितृसत्तात्मक समाज यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी आ चुकी है और स्त्री ये समझती है कि पति के बिना उसका कोई जीवन नहीं होगा। इसलिए वह पति को लंबी आयु मिले ऐसा वरदान मांगती है, और इसलिए वट वृक्ष से ये वरदान मांगा जाता है। अब इस अवसर पर करना क्या चाहिए, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये सुन लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। धागा लेकर 7 बार वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमते हुए उसको लपेटा जाए। ठीक है, साइड में एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए, 5 मेवा, 5 मिठाई, 5 फल वह निकाले जाए और उसका दान कर दिया जाए। और इस अवसर पर पतिदेव हो यानी जीवन साथी हो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी उसके बाद फिर बैठकर आप यमराज को प्रणाम करें, जिनको मृत्यु का देवता कहा गया है या दूसरे जीवन का देवता कहा गया है, और साथ साथ आप अपने इष्ट के मंत्र का, नाम का जप कर लें, और महादेव का जप जरूर हो, महामृत्युंजय का जप अवश्य इस दिन कर लीजिएगा। इस प्रकार से यह पूजा पूर्ण कीजिए। बाकी आपके कुल परिवार में कुछ और भी होता हो तो वह भी करें। जैसे कहीं कहीं पुए बनते हैं, कहीं पूरी कचौड़ी बनती है, पक्का भोजन बनता है, कहीं वो पक्का भोजन सब लोग, घर के सब लोग मिलजुल कर उसका सेवन करते हैं, लेकिन स्त्री को नहीं मिलता, जिसकी वजह से सबको मिल रहा है। वो सूर्यास्त होने के बाद ही उसका सेवन करेंगे। कुछ स्त्री तो अगले दिन सूर्योदय के उपरांत सेवन करती हैं। ये अपने कुल परिवार जैसा भी आपका मन रहे वैसा कीजिए। बाकी जो प्रमुख है बात वो मैंने बता दी आपको। और अब समय आता है कर्क, सिंह और कन्या राशि का। कर्क राशि, लाभ का दिन है, उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हंसी मजाक भी करेंगे इस दिन। जैसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉटल, आउट ऑफ द बॉक्स, आप अच्छा व्यवहार शो करेंगे, मस्त व्यवहार शो करेंगे, और घूमने फिरने को भी आपको मिल सकता है। तो इस दिन का सदुपयोग करें। इस दिन की गई पढ़ाई का आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आ रही है। खूब मेहनत करते रहिए, अपने काम करते रहिए। इस दिन घर या वाहन, माता पिता, ननिहाल, ये सुख भी आपको अच्छे से मिलेंगे। तो आपके लिए ये दिन प्रशस्त है। खूब तेजी से आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई का अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि के लिए समय अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा समय ऐसा आएगा 12 बजे से 4 बजे के बीच का, जिसमें उनके कुछ बनते हुए कार्य नहीं बन पाएंगे, या किसी व्यक्ति विशेष से मिलना था तो वो शायद मुलाकात नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी समय आपका बुरा नहीं है, कार्य आपका खराब नहीं होगा, लेट ज़रूर हो सकता है, उसके बाद फिर बन जाएगा। लेकिन आप अपने इन्फेक्शन का ख्याल रखिएगा। बाहर का भोजन इस दिन आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा परेशानी होगी। 5 फलों का दान कीजिए, आपका भाग्य पक्ष प्रभु मजबूत करेंगे।